हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 5 के को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, इसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे प्रश्नमाला 5 के का पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों में कम अथवा अधिक शब्द में उचित शब्द को लेकर भरना है। जैसे कि पहला में है एक नींबू का दाम 75 पैसा है, तो उसी प्रकार से 10 नींबू का दाम कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप घर से एक नींबू लेने जाइएगा तो पैसा एक ही नींबू का लगेगा, और जितना नींबू बढ़ाते जाइएगा तो पैसा भी बढ़ते जाएगा। 2 नींबू लेंगे तो ज़्यादा पैसा, 3 नींबू लेंगे तो ज़्यादा पैसा। तो यहाँ पर बोला गया 10 नींबू लेंगे तो पैसा कम लगेगा कि यहाँ पर अधिक लगेगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल पैसा अधिक लगेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अधिक। तो यहाँ पर आप अधिक लिख देंगे, ठीक है। चलिए फिर एक ही प्रकार के 15 कुर्सियों का दाम है 1500, तो एक कुर्सी का दाम तो देखेंगे फिर अगर हम 15 कुर्सी लेने जाएंगे ना तो 1500 लगेगा, लेकिन एक कुर्सी लाएंगे तो 15 में भागा दे देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 रुपया। तो कहने का मतलब ज़्यादा कुर्सी लेंगे तो ज़्यादा पैसा, कम कुर्सी लेंगे तो कम पैसा। तो 15 कुर्सी लिए थे तो ना 1500 लगा, लेकिन एक कुर्सी लेंगे तो 1500 भी लगेगा, तो नहीं। तो कितना लगेगा, तो फ्रेंड्स कम लगेगा, क्योंकि आंसर यहाँ पर हमें कम और ज़्यादा में देने थे, ठीक है। दूसरा बोला गया है यदि किसी सिनेमा घर की प्रथम श्रेणी का टिकट 10 रुपये देना पड़ता है, यानी कि फ्रेंड्स एक टिकट का दाम है 10 रुपये, तो 5 टिकट का दाम कितना हो जाएगा, तो 50 रुपया। तो 50 किस में है, 10 और 5 15, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 10 में 5 से भागा देंगे तो 2, 5 में 10 से गुना करेंगे तो 50। तो बिल्कुल फ्रेंड्स हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न पर। तो देखिएगा तीसरा नंबर में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है 1 मीटर कपड़े का मूल्य 136 रुपया, तो उसी प्रकार से 6 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हम 1 मीटर कपड़ा किनने जाएंगे तो पैसा इतना लग रहा है, तो 6 मीटर किनेंगे तो पैसा और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो कितना ज़्यादा लगेगा फ्रेंड, तो गुना करेंगे। जैसे कि 1 कलम का मूल्य 2 रुपया, तो 2 कलम का मूल्य तो 2 गुना 2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 4। तो उसी प्रकार से 1 मीटर कपड़ा का दाम 136 रुपया था, 6 मीटर का 6 गुना 136 रुपया। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगला है यदि एक मजदूर किसी काम को 24 दिन में करेगा तो 8 मजदूर मिल जाएगा, तो काम कितना दिन में होगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर एक आदमी काम करेगा तो 24 दिन में, अब 8 आदमी को और लेंगे तो काम और जल्दी होगा। तो यानी कि फ्रेंड्स 24 में 8 से भागा देंगे तो ना जल्दी होगा, यानी कि 8 या 24 यानी 3 ही दिन में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला बोला गया है यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया है तो 15 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। हम क्या करते हैं, इन सभी प्रश्नों में फ्रेंड्स यहीं पर आप ही के सामने यहाँ पर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हमने एक पेज ले लिया है, यहीं पर हम 5वां नंबर 6ठा 7वां मतलब जितना प्रश्न हो सके उन सभी को हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या बोला गया प्रश्न में, 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया। तो यहाँ पर लिखिएगा चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपया है, तो हमें चाहिए कितना का फ्रेंड्स, 15 लीटर दूध का दाम कितना होगा। तो लिखेंगे इसलिए पहले 1 लीटर का ही निकालना होता है फ्रेंड, ठीक है। अगर 1 लीटर का निकल गया है ना तब कितना का भी निकाल सकते हैं। तो 1 लीटर का तो दिया ही गया है बुक में ही कि 15 रुपया है, तो 15 लीटर दूध का मूल्य, तो लिखेंगे 15 लीटर दूध का मूल्य इस प्रकार से लिख देंगे। तो इसका मतलब यही वाला चीज़ हम नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो 15 गुना 15 करेंगे ना तो 15 का वर्ग भी होता है 225। तो यानी कि फ्रेंड्स 15 लीटर दूध का मूल्य कितना निकाल दिए हैं, 225 रुपया, ठीक है। छठा में है 1 कलम का मूल्य है 5 रुपया 10 पैसा, तो उसी प्रकार से 5 कलम का मूल्य तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 कलम का मूल्य 5.10 रुपया है, तो इसीलिए 5 कलम का मूल्य हमसे पूछा गया है, तो 5 गुने 5.10, 10 पचे 50 और 5 पचे के 25। तो आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 25.10 रुपया है तो रुपया में, नहीं तो फ्रेंड्स इसको आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते थे 25 रुपया 50 पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से 6ठा नंबर भी हल हो जाता है। अब 7वां में आइए। 7वां में बोला गया है एक मजदूर को प्रतिदिन 50 रुपये मिलते हैं, तो उससे 7 दिन काम करेंगे तो कितना होगा। तो लिखेंगे चूँकि एक दिन में, ये फ्रेंड्स एक दिन में कितना पैसा मिल रहा है, तो 50 रुपया, तो एक दिन में 50 रुपया, तो इसलिए कितना दिन काम किया है, तो 7 दिन। तो 7 दिन में कितना मिलेगा, तो 50 गुने 7, 7 पचे के 35 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि फ्रेंड्स 350 रुपया। तो इस प्रकार से 7वां नंबर भी हमारा हल हो जाता है। समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप, उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है इस प्रश्न में। 8वां नंबर देखिए। 8वां नंबर में यहाँ पर बोला गया है 1 किलोग्राम घी का मूल्य 150 रुपया है, तो उसी प्रकार से 9 kg घी का मूल्य कितना होगा। तो लिखेंगे चूँकि 1 kg घी का मूल्य 150 रुपया है, तो इसीलिए 9 kg घी का मूल्य तो 9 गुने 150, तो गुना करेंगे ना तो 15 नामा 35 से यानी 135, ये वाला 1 जीरो था तो 1 जीरो दे देंगे,
तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 9 kg अगर हम घी लेने जाएंगे तो हमें यहाँ पर 1350 रुपया देना होगा, यानी 1350। देखिएगा, तो इस प्रकार से हमारा 8वां नंबर प्रश्न भी फ्रेंड्स हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से 9वें नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, 8 नंबर तक तो हल कर लिए हैं। 9 में बोला गया है एक कार 1 घंटा में 31 किलोमीटर जाती है तो 17 घंटे में कितना जाएगी। तो लिखेंगे चूंकि 1 घंटा में 31 किलोमीटर जाती है, इसलिए कितना में पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर 17 घंटे में कितना जाएगी। तो 17 घंटे में तो 31 गुना 17 कर दीजिए, तो 17 एकम 17, 17 तिया 51 एक 52, यानी कि 527 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। 10 नंबर में आइए, बोला गया है एक मशीन 1 मिनट में 2 खिलौने बनाकर निकालती है तो 8 घंटा 20 मिनट में उसी क्षमता से वह कितने खिलौने बना करके निकालेगी। तो इस प्रश्न में फ्रेंड्स जानते हैं क्या किया गया है, बस थोड़ा सा आपको फंसाने का काम किया गया है। जैसे कि इस प्रकार से नहीं लिखना है, इसमें ना मतलब कि आपको समय दिया गया है। देखेंगे यहाँ पर है 2 मिनट, ये फ्रेंड्स देखिए 1 मिनट में 2 खिलौना, लेकिन यहाँ पर घंटा में दे दिया गया। तो इस घंटा को भी हमें यहाँ पर मिनट में पहले बदलना होगा। ठीक है, तो जैसे 8 घंटा 20 मिनट है, तब पहले बताइए 1 आवर, यानी 1 आवर में कितना 60 मिनट। तो उसी प्रकार से 8 आवर, तो 8 आवर में कितना हो जाएगा। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 8 घंटा में, तो 8 में 60 से गुना कीजिएगा तो 8 6 48, यानी कि क्या 480 मिनट। अब 20 मिनट ये फ्रेंड्स, तो 480 में 20 जोड़िएगा तो टोटल हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 500 मिनट। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है देखेंगे 1 मिनट में कितना 2 खिलौना, तब यहाँ पर लिखिएगा चूँकि 1 मिनट में 2 खिलौने बनते हैं, तो इसलिए कितना मिनट में हमसे पूछा गया है 500 मिनट में। तो 500 मिनट में कितना खिलौने बनेंगे, तो 500 में 2 करे से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 1000 खिलौने बनेंगे। क्या फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ पा रहे होंगे प्रश्न को। चलिए अब देखेंगे 11 नंबर में। 11 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है एक मशीन 1 मिनट, ये फ्रेंड्स ये तो हो गया है 10 नंबर। 11 नंबर ये है एक सोने की चूड़ी का भार है 5.845 ग्राम, तो ऐसे ही 36 चूड़ियों का दाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसमें भी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर एक लिखेंगे चूँकि एक सोने की चूड़ी का भार 5.845 ग्राम है। ग्राम को फ्रेंड्स हम जी से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही 36 चूड़ी हमसे पूछा गया है कि 36 चूड़ी का कितना हो जाएगा, तो इसलिए 36 चूड़ी का दाम। अब बस फ्रेंड्स यहाँ पर 5.845 में आप 36 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम वीडियो को स्किप करके गुना कर लेते हैं। तो हमने फ्रेंड्स गुना कर लिया है, तो आपको यहाँ पर 210.42 ग्राम यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है, कोई डाउट नहीं है। अब हल करेंगे 12 नंबर। तो देखेंगे फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। 12 नंबर में यहाँ पर बोला गया है यदि 15 मीटर मखमल का मूल्य 607 रुपया 50 पैसा, तो उसी प्रकार से 1 मीटर यहाँ पर मखमल का मूल्य हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 15 मीटर का मूल्य दिया गया है ना, तो लिखिएगा यहाँ पर, ये फ्रेंड्स 12 नंबर है तो लिख देते हैं 12 नंबर, लिख देंगे 15 मीटर, क्योंकि लिखा दीजिएगा। ठीक है, चूँकि 15 मीटर मखमल का मूल्य 607 रुपये 50 पैसे है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फ्रेंड्स है तो 607 रुपया 50 पैसा लिखिए, नहीं तो इस प्रकार से रुपया लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए 1 मीटर का मूल्य हमसे पूछा गया है, तो 607.50 अब बटा में कर देंगे 15। अब फ्रेंड्स 1 मीटर का मूल्य यहाँ से निकाल देंगे। देखिए इसमें तो 1 मीटर का पूछा गया है, 10 मीटर का पूछता, 50 मीटर का पूछता ना, तो 1 मीटर का निकाल के जितना मीटर पूछता उतना से गुना कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। अब हम यहाँ पर इसको काट लेंगे, 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर नीचे ये फ्रेंड दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर काट लीजिए 5 तिया के 15 और जीरो, 5 से काटिए 12 पच्चे के 60 और 15 पच्चे 75 कट जाएगा। यहाँ से कटेगा 5 6 30, 5 दूनी के 10, 21 है तो 5 24, 5 तिया के 15 और फ्रेंड्स यहाँ पर 6, यहाँ पर आ चुका है 243 है। तो ये कितना बार में लगेगा तो देखेंगे 6 से अगर लगाएंगे तो 6 चौ 24, 4 बार में तो फ्रेंड्स से कट जाएगा, फिर 3 में नहीं लगेगा तो 0, फिर 30 आ जाएगा तो 10.635, यानी कि 40.50 रुपया। इसको देखिए अगर पैसा में बदलना है ना तो लिखेगा 40 रुपये 50 पैसे। दोनों तरीका हमने आपको बता दिया है, रुपया में भी और उस प्रकार से भी कैसे भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 13 नंबर पर। बोला गया है 18 बोरी चीनी का भार है 414 रुपया, तो 1 बोरी चीनी का मूल्य, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, इसको भी वैसे भी हल करेंगे। लिखेंगे चूँकि 18 बोरी चीनी का भार 414 kg है,
तो इसलिए एक बोरी चीनी का भार तो 414, अब बटा में 18 हो जाएगा। 18 से कितना बार में कटेगा फ्रेंड्स, तो 18 दूनी के 36, 2 बार में, अब बच जाएगा 5, 5 4 54, 18 3 54। तो फ्रेंड्स एक बोरी यहाँ पर चीनी का भार कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 23 kg। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पर आएंगे। बोला गया है एक रेलगाड़ी 8 घंटे में समरूप गति से 640 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर फ्रेंड्स तय करती है, तो वह 1 घंटे में कितना तय करेगी। 8 घंटा में 640, तो पूछा गया है 1 घंटे में कितना तय करेगी। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर 8 घंटा है तो चूकी करके लिखेंगे, चूंकि 8 घंटे में 640 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसलिए 1 घंटा में कितना करेगी, तो 640/8। अब देखिए 8 के पहाड़ा में 64 आ जाएगा ना, 3 बार में 8 8 64, 0 यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो हम यहाँ पर से ज्ञात कर दिए है ना कि 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, तो 80 किलोमीटर। हमसे देखेंगे प्रश्न में पूछा क्या गया था फ्रेंड्स, तो 1 घंटा में, तो 1 घंटा में हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर में बोला गया है किसी विद्यार्थी को 1 सप्ताह में 66 रुपये 50 पैसे रिश्वत, ये फ्रेंड्स रिश्वत बोल रहे बल्कि रिक्शा है, रिक्शा से विद्यालय जाने में खर्च होता है, तो वह प्रतिदिन कितना खर्च करता है। देखेंगे 1 सप्ताह में इतना खर्च कर रहा है, तो 1 सप्ताह को आप क्या लिख सकते हैं, 7 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1 सप्ताह में 66 रुपये 60 पैसा से रिक्शा में विद्यालय आने जाने का खर्च। लेकिन फिर सबसे पहले एक बात ध्यान देंगे, 1 सप्ताह में 7 दिन तो होता है, लेकिन विद्यालय जाने में खर्च हो रहा है। लेकिन जबकि नीचे यहाँ पर बोलेंगे वह मान लिया जाए कि प्रत्येक सप्ताह में विद्यालय 6 दिन जाता है। ये फिर सबसे मेन था यहाँ पर कि 6 दिन जाता है। अगर हम 7 से निकालते हैं ना तो आंसर नहीं आता, क्योंकि विद्यालय तो 6 ही दिन जाता है, 1 दिन तो फ्रेंड्स बंद ही रहता होगा इतवार को, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 6 दिन में 6, ये फ्रेंड्स दिन है, 6 दिन में विद्यालय जाने का खर्च, विद्यालय जाने का खर्च कितना था, तो 66 रुपया और 60 पैसा। तो फ्रेंड्स हमने डायरेक्ट इस प्रकार से लिखा था, रुपया में लिखेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना कितना है प्रत्येक दिन, यानी 1 दिन का, तो लिखेंगे 66.60, अब बटा में ये वाला 6 से काटेंगे ना तो 11 बार में 66 और 6 दहें के 60, यानी कि टोटल ओवरऑल फ्रेंड्स 11.10 रुपये यहाँ पर खर्च हो जाएंगे। अगर इसको रुपया में बदलेंगे ना तो लिखिएगा 11 रुपया 10 पैसा। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर में देखेंगे बोला गया है एक छात्रावास के भोजनालय में जनवरी माह में 620 kg यहाँ पर चावल खर्च होता है, तो बताइए इस छात्रावास में 1 दिन में कुल कितना चावल खर्च होगा। तो जनवरी में कितना का महीना होता है, तो आप कहिएगा कि जनवरी तो यहाँ पर 31 का महीना होता है। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा चूँकि 31 दिन में 620 किलो चावल खर्च होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 31 दिन में इतना खर्च हो रहा है, तो 1 दिन में हमसे पूछा गया ना, तो 1 दिन में 620/31, और 31 के पहाड़ 2 बार में पढ़ेगा ना तो 62 कट जाएगा, 2 बार में 62 आता, 1 जीरो है तो 1 जीरो दे देंगे। तो 1 दिन में कितना केजी चावल खर्च होगा, तो आप कहेंगे 20 kg खर्च होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर 16 नंबर भी बना दिए हैं। आइए 17 नंबर में। 17 नंबर में बोला गया है 3 मीटर कपड़े का मूल्य है 24 रुपया 90 पैसा, तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले देखिएगा 3 मीटर कपड़े का मूल्य बोला गया है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा चूँकि 3 मीटर कपड़े का मूल्य 24 रुपया 90 पैसा है। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कैसे निकलेगा, तो 24.90/3। आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स कि 3 या ठीक है 24, 8 बार में हमारा ये वाला कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 से 90 कितना बार में कटेगा, 30 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा ओवरऑल 830 रुपया, 2 अंक के बाद 10 है तो 8 रुपया 30 पैसा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, तो बोला गया था 7 मीटर कपड़े का मूल्य, तो हमने तो यहाँ पर से फ्रेंड्स अभी 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकाला है। अब इसीलिए 7 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो 8.30 रुपया में 7 से गुना कर देंगे, तो 7 में गुना करेंगे तो 0, 7 21 के एक हाथ में 2, 8 7 56 2 58, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद 10 दे देंगे, यानी कि फ्रेंड्स 58 रुपया 10 पैसे का यहाँ पर खर्च होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। ठीक है, अब बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल प्रश्न की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स टोटल 32 प्रश्न आप देख सकते हैं दिया गया। ठीक है, तो आज तो हमने यहाँ पर लगभग आधा से ज़्यादा प्रश्न हल करा दिए हैं, 17 प्रश्न। जो भी प्रश्न बच गए ना फ्रेंड्स उसको हम कल के वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, तो एक बार फ्रेंड्स अपने खुद से बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। जो प्रश्न हमने यहाँ पर छोड़े हैं
और फ्रेंड्स अगर किसी वीडियो में डाउट हो यानी कि कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए सब समझ गए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।